राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज बसंत पंचमी है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार माता सरस्वती के लिए मनाया जाता है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। यह माता सरस्वती माता जो है ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी, और यह पत्नी उनकी ब्रह्मा जी की कहलाई। माता सरस्वती जी जो हैं वह ज्ञान की देवी हैं, और यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होती हैं, हाथ में वीणा लिए होती हैं। साधक और सुंदरता की यह मूर्त मानी जाती हैं। माता सरस्वती जो है वह हमें संगीत, संचार, नए मौसम का आभास कराती हैं। जब माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, तब से जो है मौसम बदलना शुरू हो जाता है। सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी हवाएं चलने लग जाती हैं, जो हमारे मन को बहुत ही लुभाती हैं। सृष्टि में संचार होना शुरू हो जाता है। जीव जंतु, कीट पतंगे सब में उमंगें भर जाती हैं, जो बसंत पंचमी से शुरू होता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती के निमित्त होने के कारण माता सरस्वती जो है वह बुद्धि की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, जो हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान के बिना तो सब अंधेरा है। पैसा, रुपया, जो भी हम कार्य करते हैं बिना ज्ञान के वह अधूरा माना जाता है। क्यों? चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी धन दौलत हो, जब तक हम उसे ज्ञान के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए सही ढंग से संचार नहीं करेंगे, सही ढंग से उन्हें प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है मायने नहीं रखती है। क्योंकि हम उन्हें, जैसे कहते हैं ना, पैसा तो पैसे को खींचता है, पैसा भी पैसे को तभी खींचेगा जब हम उसे अपनी बुद्धि से सही कार्य में प्रयोग करेंगे। माता सरस्वती जो हमें ज्ञान देती है, विद्या देती है, जिससे पढ़ लिख कर हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि माता सरस्वती की पूजा करने से हम कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन माता सरस्वती की पूजा हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसलिए जो हमारे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, हमारे लिए वह भी पूजनीय है, क्योंकि वे भी हमें ज्ञान देते हैं। वे भी हमारे लिए माता सरस्वती के जैसे ही हुए, क्योंकि माता सरस्वती हमें ज्ञान देती है तो हमारे अध्यापक भी हमें ज्ञान देते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन लोग मीठे मीठे पीले रंग के चावल बनाते हैं, पीले रंग के लड्डुओं का परिधान है, पीले वस्त्र पहनने का परिधान है। लोग पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग के पकवान बनाते हैं, जैसे कि पीले रंग के मीठे चावल, नमकीन चावल, मीठे मीठे पीले रंग के लड्डू हो गए। इसी प्रकार से पीले रंग का जो यह चलन चला आ रहा है, जो पीतम्बर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, और माता सरस्वती जी भी का यह बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वह पीले रंग से सज धज जाता है। बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं। आकाश पूरा पूरा आसमान जो है वह पतंगों से भर जाता है। कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन कोशिश करें कि पतंग के लिए जो डोर हम यूज़ करते हैं वह सही हो, नेचुरल हो, ताकि हमारी डोर से, पतंग की उस डोर से किसी जीव जंतु, किसी पक्षी के पंखों को या किसी इंसान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आजकल जो बाज़ार में पतंगों के लिए चाइना डोर बहुत चल रही है, लेकिन सरकार ने उस पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन जो करने वाले हैं फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर ही जाते हैं। इसलिए हमें चाइना डोर से दूर रहकर हमें नेचुरल ही, नॉर्मल जो थ्रेड होता है, अपनी इंडियन जो पतंग की डोर होती है, उसी के साथ पतंग जो है उड़ाने चाहिए। और
हमें इस दिन खूब गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौशाला जाएं, गौओं को चारा डालें, उनकी सेवा करें। सर्दी का मौसम होता है, थोड़ा उन्हें गुड़ वगैरह खिलाएं, नमक खिलाएं, ताकि जो गौएं हैं हमारी स्वस्थ रहें। और गौ माता में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार से हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हम देखते हैं जहाँ कहाँ, यहाँ वही गौएं जो सड़क पर घूम रही होती हैं, लोग उन्हें परेशानी में आकर जब वह रास्ता नहीं देती हैं तब उन्हें डंडे से भगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, उनकी भी सेवा करें। और यह जो बसंत पंचमी का त्योहार है, आप सभी धूमधाम से मनाएं और अपने मोहल्ले वालों के साथ प्रेम पूर्वक इकट्ठे होकर एक ही जगह एकत्रित होकर ही मनाएं। कोशिश करें जो पतंग है वह छत पर ना उड़ाते हुए किसी खुले मैदान में जाकर उड़ाएं, ताकि कई बार हम देखते हैं बच्चों की डोरें जो होती हैं वह खंबे में, कोई बिजली वाले में या बिजली की तारों में लिपट जाती हैं। उनकी पतंग जो होती है वह कई बार बिजली की तार में जो वह फंस जाती है, पेड़ में फंस जाती है, तो बच्चे उन्हें उतारने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। कई बार उन बिजली के खंभों में करंट होता है तो हमें जान मान का नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हमारा पतंग फंस गया है, कहीं अटक गया है तो उसे छोड़ दें। आप खूब पतंग लाएं ताकि हम किसी हादसे का शिकार ना हों। अपने बच्चों को पतंग अगर आप दिलाकर लाते हैं तो अपनी निगरानी में उनसे पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों को यह ही नहीं समझ आता कि वह किस किनारे पर पहुंच गए हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चे छत से गिर जाते हैं। कृपया इस प्रकार का ध्यान रखें। पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, मौज मस्ती का त्योहार है और खूब खूब फले फूले इंजॉय करें। लेकिन अपनी चौकसी में, अपने माता पिता की निगरानी में, और माता पिता को भी चाहिए कि अपनी निगरानी में ही बच्चों को हम पतंग उड़ाने दें। क्योंकि पतंग एक ऐसी चीज़ का, पतंग को आसमान में उड़ते देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आइबो आइबो काटे करते हुए वह यही नहीं देखते हैं कि हम उस शाम में किस किनारे की तरफ चल गए हैं। कई बार तो बच्चे यूं ही किनारे पे सटक जाते हैं और पतंग को पेड़ से उतारने के लिए वह बहुत ही जद्दोजहद करते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ना करें। खुले मैदान में पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, खूब ठहाके लगाएं, हंसें और यह मस्ती भरे दिन को, इस खुशहाल और अच्छे खूबसूरत दिन को एंजॉय करें। आज तो जो बसंत पंचमी है, वाकई ही बसंत पंचमी लग रही है, क्योंकि भगवान की तरफ से भी खूब सारे बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत सुबह से रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, खूब मींह पड़ रहा है। सड़कें जो है थपाथप पानी से, छपाछप पानी से भर गई हैं। आसमान में भी हवा और जो नमी है वह बूंदों के रूप में छाई हुई हैं। हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, मानो कि ठंड आ रही है या जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी आ रही है या सर्दी जा रही है। क्योंकि आसमान जो है बारिश से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, हवा भी खूब चल रही है। इस मौसम में हम पतंग तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन हम अपने घर में गाने वाने लगाकर, माता के भजन लगाकर तो एंजॉय कर ही सकते हैं। बच्चों को खूब इंजॉय कराएं, क्योंकि वैसे तो आज बच्चों का स्कूल होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे। हो सकता है कि शाम तक बारिश रुक जाए, तो अपनी निगरानी में बच्चों को यह दिन इन्हें एंजॉय करने का मौका दें। और अपने बच्चों को माता सरस्वती जी के बारे में भी बताएं, उन्हें कुछ ज्ञान दें। आज के बच्चों को किताबों में और मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, लेकिन बच्चों को सब कुछ पता है कि माता सरस्वती कौन है, ये बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को थोड़ी सी आप माता सरस्वती जी के बारे में बताएं, ताकि अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे तो बच्चों को ही तभी पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह बसंत पंचमी आप सभी के जीवन में
खुशियाँ लेकर आए, नई उमंगें लेकर आएँ और नए उत्साह के साथ आप खूब एंजॉय करें। राधे राधे, राधे राधे।